मनुस्मृति के विरोध के सारे भूत भगा देगा। हम भी बहुत बड़े ओझाओं में से आते हैं। ये अपने आप को ओझा बता रही है, यानी कि ये ओझाइन देवी है। ये ओझाइन देवी बाबा साहब पे कमेंट किया है, संविधान के बारे में बोला है और मनुस्मृति की तो दुहाई दे रही है। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। इस ओझाइन देवी का मैं ओझाई करती हूँ, आप पहले ये वीडियो देखिए। अब दहाड़ना तो तुम्हारा हो नहीं सकता, मैं तो कहती हूँ भौंकना ही हो सकता है। और शेरनी का दूध तो खैर तुमने कभी पिया भी नहीं होगा, नील गाय का पिया। पिमटों और नीलटों सुधर जाओ। जिस दिन हम जैसा कोई है ना, कोई तुम लोगों पर हावी हो गया ना सनातन विरोध के और विशेषकर मनुस्मृति के विरोध के सारे भूत भगा देगा। हम भी बहुत बड़े ओझाओं में से आते हैं। बाबा भूतनाथ एक डंडा पकड़ा के चला गया और तुम भारत से गद्दारी करने लगे। तुम पर तो हम धिक्कार भेजना और थूकना भी पसंद। ओझाइन देवी, मुझे पता है, अब तुमने बताया तो मुझे तो पता चल ही गया कि तुम ओझाइन देवी हो। तो ओझाइन देवी, इस मनुस्मृति की तुम दुहाई दे रही हो ना, वो तुम्हारी औकात बड़े अच्छे से दिखाया है। ये है मनुस्मृति, यही है ना। इस मनुस्मृति के पेज नंबर 181 में इसमें लिखा हुआ है, अच्छे से देखना। इसमें लिखा हुआ है कि शादी से पहले स्त्री पिता के वश में रहेगी और शादी के बाद पति के वश में रहेगी और पति की मृत्यु के बाद पुत्र के वश में रहेगी, लेकिन स्वतंत्र नहीं रहेगी। ये तुम्हारी मनुस्मृति जिसकी तुम दुहाई दे रही थी। और क्या कह रही थी? वेद। तुम किस वेद की बात करती हो? उसी वेद की ना, रामचरितमानस, जिसमें लिखा हुआ है ढोल गंवाड़ पशु शूद्र नारी, ये सब है तारना के अधिकारी। ओ, तुम तारना का मतलब कैसे तुम्हें पता होगा? You know what is the meaning of तारना? But I know. Wait, I explain it. तारना means अपमान, मारना, पीटना, वश में करके रखना। ये है नारी की औकात। ठीक है, रामचरितमानस भी तुम्हें दिखाया है और मनुस्मृति तो इतना तुम्हारी औकात दिखाया है, पढ़ लेना पूरा के पूरा, तुम्हारी ना भूत उतर जाएगी। ए ओझाइन देवी, आ जाना मेरे पास, मैं तुम्हारी ओझाई अच्छे से कर दूंगी। मनुस्मृति के वेदों के साथ, श्लोक के साथ, रामचरितमानस के साथ तुम्हारी ओझाई कर दूंगी मैं, समझी? और सुन, बाबा साहब के बारे में कुछ मत बोलना। आज भी तुम, अभी जो तुम टाटा कर रही हो ना आके, ये बाबा साहब का ही देन है, संविधान का ही देन है कि तुम आके यहाँ बकर बकर कर रही हो। बाबा साहब ने किसी एक के लिए नहीं लड़ी है, बल्कि सबसे ज्यादा स्त्रियों के लिए लड़ाई लड़ी है। आज तुम पढ़ रही हो ना, भारत की हर एक महिला पढ़ रही है, लिख रही है, जहां मर्जी वहां जा सकती है, जो मर्जी वो पहन सकती है, जिसे चांद छूना है वो भी छू रहा है। वो बाबा साहब के संविधान की वजह से, समझी? किसी एक जाति और धर्म के लिए काम नहीं किया है, सभी के लिए काम किया है, और उसमें तुम भी आती हो। ओझाइन